हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मीडिया ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए, कितने जोहर हुए, ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो अंत तक देखना है और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको हर वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह दुर्ग बेडस व गंभीरी नदी के संगम पर मेसा के पठार पर स्थित है और वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, लेकिन बाद में इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं। यह दुर्ग राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ गिरी दुर्ग का उदाहरण है और यह व्हेल मछली की आकृति के समान दिखता है, जो सबसे बड़ा आवासीय किला लिविंग फोर्ट किला है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। यह इसकी प्रसिद्ध कहावत है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख उपनाम: मालवा का प्रवेश द्वार, दुर्गों का सिरमौर, चित्रकूट दुर्ग, राजस्थान का गौरव, दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार, यह अनेक उपनाम हैं। दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल: कुंभश्याम मंदिर, कालिका माता मंदिर। यह कालिका माता का मंदिर मौर्य वंश के शासक मौर्य ने करवाया था इसका निर्माण। मीरा मंदिर, संत रैदास की छतरी। मीरा मंदिर के सामने संत रैदास की छतरी बनी हुई है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी, जयमल व पद्मिनी का महल, नवलखा भंडार, श्रृंगार सवरी, जहाँ पर महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री की शादी करवाई थी, जिस कारण इसे श्रृंगार सवरी कहते हैं। गोमुख कुंड, भीम कुंड, पद्मिनी जौहर कुंड, जहाँ पद्मिनी ने अग्नि में कूदकर जान दी थी, वह जौहर कुंड आज भी स्थित हैं। और दुर्ग के उत्तर दिशा में एक खिड़की है जिसे लाखोटा की बारी भी कहते हैं। पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जॉर्डन पोल और लास्ट राम पोल और लक्ष्मण पोल, यह 7 दरवाजे भी दुर्ग के मुख्य 7 दरवाजे स्थित हैं। दुर्ग के मुख्य स्थल: विजय स्तंभ। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम के ऊपर विजय की खुशी में इसका निर्माण करवाया था। इसी कारण यह विजय स्तंभ कहलाता है। इस स्तंभ के वास्तुकार जेता, नापा, पोमा व पुंजा थे। यह इमारत 9 मंजिला इमारत है और 120 फीट ऊंचा है एवं 157 सीढ़ियाँ स्थित हैं। इस इमारत की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है और 8वीं मंजिल पर कुछ नहीं लिखा हुआ है और 9वीं मंजिल पर आकाशीय बिजली गिरने से 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी।
यह विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसे विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं और अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां लगी होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायबघर व भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। स्टोड ने इस स्तंभ को कहा कि यह इमारत कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है और फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से तुलना की है। उनकी प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को ₹1 का डाक टिकट जारी हुआ था और यह स्तंभ राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व जे.के. सीमेंट का प्रतीक चिन्ह भी है। वो जो जैन कीर्ति स्तंभ कहलाता है। इस स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था और यह स्तंभ जैन धर्म के भगवान आदिनाथ को समर्पित है। यह जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला इमारत है एवं इसकी ऊंचाई 75 फीट है और इसकी प्रस्तुति की शुरुआत अत्रि द्वारा की गई थी, लेकिन इसके पुत्र महेश ने इसको समाप्त किया। तीन मुख्य शाखे प्रसिद्ध हैं। प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 को प्रथम शाखा होता है, जो दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया जाता है। तब चित्तौड़गढ़ पर शासक रावल रतन सिंह शासन करता है। रावल रतन सिंह और उसकी सेनापति गोरा व बादल युद्ध में मारे जाते हैं। गोरा व बादल रानी पद्मिनी के सासा व ससेरे भाई लगते थे, जो विशेष रंग की पगड़ी पहनकर युद्ध करते हैं और युद्ध में मारे जाते हैं तो केसरिया होता है। जो केसरिया होने के बाद रानी पद्मावती ने 1600 रानियों के साथ अग्निकुंड में कूदकर जान दे दी और यह जौहर हुआ और जौहर और केसरिया मिलाकर यह पहला शाखा पूर्ण होता है।
और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद अपने पुत्र खिज़्र खां के नाम पर खिज़राबाद नाम रख दिया था। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा 8 मार्च 1534-35 में यह शाखा होता है। इस समय गुजरात का शासक बहादुर शाह द्वारा आक्रमण किया जाता है। तब चित्तौड़गढ़ का शासक छोटी उम्र अल्पायु के विक्रमादित्य और उदय सिंह थे। तब उनकी माता रानी कर्मावती ने दोनों पुत्रों को ननिहाल बूंदी भेज दिया जाता है। और इसके बाद रानी कर्मावती ने सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं सहायता नहीं कर पाया था और बाद में देवलिया प्रतापगढ़ का वीर रावत बाघ सिंह युद्ध लड़ते हुए मारा जाता है और केसरिया होता है और वह रानी कर्मावती और अन्य रानियों के साथ जौहर कर लेते हैं और 8 मार्च 1535 को यह चित्तौड़ का दूसरा शाखा पूरा होता है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 23 फरवरी 1567-68 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। तीसरे शाखे के समय दिल्ली के सुल्तान अकबर द्वारा आक्रमण किया जाता है और चित्तौड़गढ़ का शासक उदय सिंह थे। वह चित्तौड़गढ़ का कार्यभार वीर जयमल राठौड़ व फत्ता राठौड़ को सौंपकर उदय सिंह गोगुंदा चले जाते हैं और जयमल राठौड़ और फत्ता राठौड़ युद्ध करते हैं। फत्ता राठौड़ के पैर में गोली लगने से वीर कल्ला राठौड़ अपने कंधे पर उठाकर युद्ध करते हैं और अपने जान गंवाते हैं। तीन युद्ध करते हुए मारे जाते हैं और केसरिया हो जाता है। इसके बाद इनकी राजपूत रानियों द्वारा जौहर किया जाता है और 23 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ का तीसरा शाखा पूरा होता है और सबसे ज़्यादा 3 शाखे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं। इसलिए राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर जौहर मेला भरता है और यह क्षेत्र कृष्ण एकादशी को भरता है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई गलत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।